अभी चाहे शुरुआत छोटी है, अभी चाहे शुरुआत थोड़े से आपने की है, लेकिन अंत यीशु के नाम से या अपने परिवार में बढ़ोतरी देखें, या अपने बिजनेस पर बढ़ोतरी देखें, या अपने प्रभु जॉब में बढ़ोतरी देखें, अपने हाथ के कामों पर बढ़ोतरी देखें। यीशु के नाम से आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं एक अपना टेस्टमनी और बड़ा गवाही दे रहा हूँ प्रभु का नाम पे। कुछ दिन पहले मैं पीके मसीह का पास गया था प्रार्थना कराने के लिए उत्तराखंड में। एक मेरा बहुत बड़ा मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट से मेरा रिजल्ट बराबर नहीं आया था, तो मैंने उनके जाके प्रार्थना कराया और मेरा विश्वास था प्रभु मेरा फेवर में ही देगा। प्रभु अद्भुत है, प्रभु जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने कहा है कि तू हमेशा मेरा साथ जुड़ा हुआ रहे, तेरा कभी घटी कमी नहीं होगा। पीके मसीह को भी कोटि कोटि धन्यवाद, अमृता मासी को भी कोटि कोटि धन्यवाद। उनका जो भी उन्होंने किया है, उस प्रार्थना की मेरे लिए, और सारे लोगों मेरे लिए काफ़ी लोगों ने प्रार्थना किया था, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पीके मसीह ने मुझे बोला था कि तू ये वचन तेरा दिल में रख दे, उत्पत्ति 12:2 कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुमको आशीष दूंगा और तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा और तुम आशीष का मूल कारण होगा। आमीन। ये मैंने मेरा घर में सब जगह लिख के रखा, पीके मसीह ने ये मेरे को दिया था। और मेरे लिए मेरा फैमिली सारे डिस्टर्ब था, लेकिन प्रभु का रहते हुए मुझे मालूम था कि प्रभु मेरा साथ गलत कभी होने नहीं देगा। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और हमेशा प्रभु में रहूँगा। मेरा बेटा, मेरा बीवी, सारे लोग हमेशा प्रार्थना करता था कि सारे मेरा फेवर में ये आए। मेरा इतना बड़ा परेशानी था कि मैं बोल नहीं सकता, पूरा बोलूँगा तो आँख से आंसू आ जाएगा, लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ भी परेशानी होने नहीं दिया, सारे परेशानी से मुझे निकाला। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रभु हमेशा मेरा साथ रहता है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है प्रभु ने। प्रभु बार बार हर मुसीबत से मेरे को निकाला। मेरा बिजनेस चलते रहता था, बहुत परेशानी इधर का उधर का, लेकिन उसने इतने अच्छे रास्ता निकाला। अभी तो प्रभु मुझे लगता है कि प्रभु का आशीर्वाद से मैं टॉप 10 बिजनेसमैन भी बन जाऊंगा। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी बढ़ती को करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बहुतायत से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपके परिवार को परमेश्वर बढ़ाएगा। हम लोग अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि उसके दोस्त उससे कुछ इस प्रकार से बात करते हैं। 8 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 6 और 7 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता है। वो कहते हैं यदि तू निर्मल रहता और धर्मी रहता। वो सोचते हैं कि अय्यूब पापी है, अय्यूब ने गुनाह किया है, इसलिए उसके जीवन में यह विपत्ति आई है, जबकि ऐसा नहीं था। और 7 पद में लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तेरा भाग पहले थोड़ा रहा हो, छोटा रहा हो, लेकिन अंत में तेरी बढ़ती होगी। शुरुआत, कई बार जीवन में शुरुआत थोड़े से होती है, कम से होती है, लेकिन यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, यदि आप उससे लिपटे हुए हैं, तो आपकी बढ़ती ही होगी। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, सफल करेगा। यानी कि आज यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपका विश्वास परमेश्वर पर है, तो परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से आपके जीवन में भी कहता है, अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती, अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी, तू बहुत आगे बढ़ेगा, सफल होता चला जाएगा। आप जानते हैं किसी भी काम की शुरुआत छोटे से होती है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो वो अकेले थे, छोटी सी शुरुआत। आज करोड़ों अरबों लोग हैं। कोई भी बिजनेस हो, इंसान छोटे से करता है, थोड़े से करता है, फिर परमेश्वर उसे बढ़ाता चला जाता है। हमने भी जब अपनी सेवा की शुरुआत की, बहुत छोटे से की, आज परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे पहले तेरी शुरुआत छोटी रही हो, थोड़ी रही हो,
वो धीरे 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 आपको बढ़ाता चला जाएगा और अंत में बहुत अधिक बढ़ती होगी। जब एक बीज भूमि पर बोया जाता है तो अकेला होता है, लेकिन उसके बाद जब वो वहां से उगता है तो वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। छोटी सी शुरुआत, छोटा सा बीज, यीशु मसीह भी इस दृष्टांत को कहते हैं राई के दाने के बराबर, छोटा सा बीज, लेकिन अंत में वो बड़ा पेड़ का रूप धारण कर लेता है। वही है परमेश्वर का वचन, वही कह रहा है कि मैं तुझे इसी प्रकार से बढ़ाऊंगा। अभी चाहे शुरुआत छोटी है, अभी चाहे शुरुआत थोड़े से आपने की है, लेकिन अंत बहुत बढ़ती के साथ में होगा। यानी कि परमेश्वर आपको धीरे धीरे बढ़ाता चला जाएगा। हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, यूसुफ की शुरुआत थोड़े से हुई, लेकिन परमेश्वर उसको धीरे धीरे बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। अब्राहम की शुरुआत बहुत थोड़े से, हर एक व्यक्ति की जो बाइबल में है थोड़ी सी शुरुआत हुई, लेकिन अंत में वे बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचे। परमेश्वर ने उन्हें शिरोमणि ठहराया। यदि आज आपका भरोसा परमेश्वर पे है, आपका विश्वास परमेश्वर पे है, तो इसी प्रकार से प्रभु आपको भी शिरोमणि ठहराएगा, इसी प्रकार से प्रभु आपको भी ऊंचाइयों पर लेकर के जाइएगा। इसलिए आप निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों, बस प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा और अंत में आपकी बढ़ती होगी। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, कल शाम की प्रार्थना लाइव होगी, हीलिंग और डिलीवरेंस। आप हमारे साथ में जुड़ें और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको चंगाई भी देंगे और परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा भी देंगे। इसलिए कल शाम लाइव प्रार्थना में 7 बजे हमारे साथ में जुड़े, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना करने का सही तरीका पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसमें बताए गए तरीके से बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, इसलिए इस पुस्तक में बताए गए तरीके अनुसार प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और सुंदर शाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ इस पूरे महीने एक एक दिन आप अपने परिवार में परमेश्वर के वचनों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। आप अपने पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं 28 डेज ऑफ फैमिली। और मैं आशा करती हूँ आप अपने परिवारों में उन वचनों के कारण, उन वचनों की सामर्थ को अपने जीवन में देख रहे होंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से आपके नाम को ऊंचा करते हैं, प्रशंसा, तारीफ, स्तुति करते परमेश्वर। मेरे प्रभु, दिन भर आपने संभाला, सुरक्षित रखा, हम सब के संग संग आप चले। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति हम में से प्रत्येक जन के साथ में रही। आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को प्रभु तूने आज के कार्य करने के लिए हमें दिया परमेश्वर। प्रभु सपोर्ट दिया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। हर एक गलती से, हर एक अपराध, हर एक नेगेटिव बातों से बचाकर प्रभु तूने आज हम सबको भला चंगा और सुरक्षित रखा है। आज की शाम में प्रभु हम सब के मनों को तैयार किया प्रभु इस फेलोशिप के लिए प्रभु, ताकि परमेश्वर हम प्रार्थना और वचन से आशीषित हो सके। आज जितने भी लोग इस शाम की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है मेरे प्रभु, उन्हें आपके नाम से आशीष देते हैं और प्रभु उनके जीवन में आपके भलाई को, आपकी दया, आपके अनुग्रह को चाहते हैं। और प्रभु आज जितने भी लोग अपनी प्रार्थना विनती को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं मेरे खुदावन, आज आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एडवांस में परमेश्वर। हर एक जन के प्रार्थना के विनती के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि तूने सुन लिया, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे पिता, आज जब हमने प्रभु बढ़ती के विषय में सीखा परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे खुदा तूने प्रभु वचन से इस बात को बताया परमेश्वर पिता, कि जो तुझ में बना होता है, जो तुझसे प्रार्थना करता है, जो तुझसे लिपटा होता है प्रभु, तू उसकी अंत में बढ़ती करता है प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, अय्यूब को पिता परमेश्वर प्रभु तूने अंत में उसकी बढ़ती की मेरे खुदावन, उसे बढ़ाया, जीवन के हर एक क्षेत्र का प्रभु आनंद प्रभु तूने उसे दिया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज इनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, ये किसी प्रभु ये एक समय पर प्रभु रुक से गए हैं मेरे पिता, अपने
जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर बहुत सी समस्या, बहुत सी रुकावटें, बहुत से प्रभु मुश्किलें इनके जीवन में है, परंतु पिता जो तुझसे लिपटा होता है, जो तुझ पर विश्वास और भरोसा करता है परमेश्वर, तू उसे निश्चय बढ़ाता है, तू ज्यों का त्यों उन्हें कर देता। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए प्रभु, जब वो अपने जीवन में बढ़ोतरी को नहीं देख पा रहे, आज इस वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये अपने जीवन में मेरे खुदावन बढ़ोतरी को देखने पाए। यीशु के नाम से ये अपने परिवार में बढ़ोतरी देखें, या अपने बिजनेस पर बढ़ोतरी देखें, या अपने प्रभु जॉब में बढ़ोतरी देखें, अपने हाथ के कामों पर बढ़ोतरी देखें। यीशु के नाम से आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। आज आपके लिए हम घोषणा करते हैं कि आप अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में बढ़ोतरी को देखेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से लिपटे हैं। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपके बच्चों को इंक्रीज करने जा रहा है, उन्हें बढ़ाने जा रहा है, उन्हें उनके जीवन में बढ़ोतरी को देने जा रहा है। जो भी अपने जॉब के लिए परेशान है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्होंने दे दिया, परंतु रिजल्ट के लिए प्रभु वेट कर रहे, खुदावन आप उन्हें बढ़ोतरी देने जा रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं विशेष का प्रार्थना करती हूँ प्रभु बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, फाइनल एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, खुदावन उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य दे खुदा। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी तैयारी वो अपने एग्जाम के लिए कर रहे हैं, खुदावन अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, अटेंटिव माइंड दे प्रभु, स्टडी में फोकस करने वाला हृदय दे परमेश्वर पिता। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, बुरी संगति, गलत विचार यीशु के नाम से बच्चों के जीवन से चली जाए प्रभु। वो कंप्लीटली प्रभु बुद्धिमानी के साथ प्रभु अपने एग्जाम को देकर उससे क्वालिफाइड कर सके और आपकी महिमा कर सके खुदा। जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है खुदा कि वो पढ़ने में कमजोर हैं, खुदावन हम उन बच्चों के लिए ज्ञान, बुद्धि, समझ को मांगते हैं कि वो आगे बढ़ सके परमेश्वर पिता। पिता आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में रुके हैं मेरे प्रभु, आप उस क्षेत्र में बढ़ोतरी को दे, बढ़ती करें मेरे प्रभु। आज यदि अपने जीवन में असफल हो गए हैं, हर एक असफलता आपके जीवन से, आपके परिवार से जा रही है यीशु के नाम से। हर एक सफलता जो परमेश्वर की ओर से है वो आपके जीवन में आ गई यीशु के नाम से। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। आज जितने भी लोग बीमार हैं, अपने दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्रभु हर एक वो रोग जो इनके शरीरों में है, हर एक रोग इनके जो अंदरूनी अंगों में है, हर एक रोग जो इनके हड्डियों में, मांसपेशियों में है, यीशु नासरी के नाम से उस रोग को मैं डांटती हूं और आज्ञा देती हूं इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर प्रकार की बीमारी हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर एक कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हार्ट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, लंग्स को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, पैनक्रियाज को, इंटेस्टाइन को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, लिवर को, किडनीज को हील होने की आज्ञा देते हैं, स्टमक को हील होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इनकी आंख, इनके कान, इनके मुंह चंगे हो यीशु के नाम से, हाथ पैर चंगे हो यीशु के नाम से, हड्डियां चंगी हो यीशु के नाम से, मांसपेशियां रिकवर हो यीशु के नाम से। हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां यीशु के नाम से हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। माइग्रेन, ट्यूमर, अल्सर, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम प्रभु, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, सफेद दाग की समस्या यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए। हर एक एलर्जी, इन्फेक्शन, ओवरियन सिस्ट, हर प्रकार की गांठें इनके शरीर से नष्ट हो प्रभु यीशु के नाम से। गठिया के रोग इसी वक्त नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए पिता मेरे खुदावन। जबकि प्रभु बहुत ही प्रभु जब यंग एज में प्रभु इनके व्हाइट हेयर हो रहे हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से शारीरिक हर एक कमी दूर हो और प्रभु हेयर्स नॉर्मल होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, जिन्हें प्रभु जी बहुत ज्यादा खुजली शरीर में है प्रभु, जिसके कारण प्रभु इन्फेक्शन हो रहा है प्रभु यीशु नासरी के नाम से। इन्फेक्शन और वो खुजली की समस्या इसी वक्त चली जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु। जहां कहीं भी घाव बना है प्रभु शुगर बढ़ने के कारण, यीशु के नाम से उस घाव को चंगा होने की
आज्ञा देते हैं और शुगर नॉर्मल होने की आज्ञा देते हैं, बीपी नॉर्मल होने की आज्ञा देते हैं, थायराइड की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद। आज शाम में मेरे प्रभु, विशेषकर जो लोग डरते हैं प्रभु, घबराते हैं प्रभु, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है प्रभु, चिंता और व्याकुलता और समस्या में और बेचैनी में है, इसी वक्त प्रभु आपकी शांति उनके हृदय में आए और हर एक नेगेटिविटी को, बुरे सपने को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। थैंक यू जीसस, क्योंकि हर एक को आपकी ओर से आप सुकून भरी नींद देते हैं प्रभु। आप अपने वचनों से बातचीत करें और खुदावन अपने रहस्यों को, अपने प्रकाशनों को प्रभु अपने लोगों को दे मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम नहीं जानते इनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े, कलेश, तनाव, प्रभु जो कुछ भी आज इनके परिवार में प्रभु जी बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में है, यीशु के नाम से प्रभु उन्हें हम दूर करते हैं। उनके परिवारों में आपकी शांति आए, इनके बच्चों पर, इनके फैमिली के हर एक जन पर तेरी आशीष हो पिता। और प्रभु जितने लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्जे हैं, यीशु के नाम से वो सारे कर्जे उनके जीवन से चले जाएं प्रभु। आप अपने महिमा में धन से पूरा करें और इन्हें बढ़ोतरी दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जो कुछ भी ये कमाए उस पर आशीष और बरकत हो पिता। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें परमेश्वर पिता, ताकि आपके लोग कभी भी हाथ फैलाने वाले नहीं परंतु हाथ बढ़ाकर मदद सहायता करने वाले हो सके पिता। इस प्रकार इनके जीवन को आप ब्लेस करें प्रभु। थैंक यू फादर, आज की सुंदर शाम में आपने ब्लेस किया, अपने लोगों को बढ़ोतरी दिया है, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है। और आज आप इस वचन को रिसीव करें, क्योंकि इस वचन के द्वारा आप अपने परिवारों में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की बढ़ती को देखने जा रहे हैं। धन्यवाद फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।